नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके दिए गए स्रोतों से जानकारी के जो सबसे ज़रूरी और दिलचस्प हिस्से हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। आज हमारे पास जो सामग्री है वो थोड़ी हटके है। ये बाइबल और इस्लामी भविष्यवाणियों की तुलना करती है, खासकर आखिरी ज़माने यानी एंड टाइम्स की कुछ अहम शख्सियतों को लेकर। तो आज हम बात करेंगे इस्लामी मेहदी और ईसा की, और बाइबल के एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट यानी झूठे भविष्यवक्ता की। हाँ, ये जानकारी मुख्य रूप से जोएल रिचर्डसन की कुछ किताबों पर आधारित हैं, जैसे इस्लामिक एंटी क्राइस्ट, मिड ईस्ट बीस्ट और मिस्ट्री बेबीलोन। हमारा काम बस इन जटिल विचारों को साफ तौर पर समझना है, सीधे इन किताबों के विश्लेषण के आधार पर। तो चलिए खोलते हैं इसे। ये स्रोत एक, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाला दावा करता है, लगभग ऐसा कि दोनों यानी बाइबल और इस्लाम की भविष्यवाणियों में किरदार तो मिलते जुलते हैं, पर उनकी भूमिकाएं पूरी तरह से उल्टी हुई हैं। मतलब एक का मसीहा दूसरे का दुश्मन और दूसरे का दुश्मन पहले का मसीहा, कुछ ऐसा। ये एक ऐसी व्याख्या है जो इन स्रोतों में बार बार आती है। ये किताबें तर्क देती हैं कि दोनों परंपराओं में समानताएं तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किरदार आपस में बदल गए हों। हम इन दावों को निष्पक्ष रूप से देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे स्रोत सामग्री में उन्हें पेश किया गया है, बिना अपना कोई नजरिया जोड़े। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस्लामी परंपरा की कुछ प्रमुख हस्तियों से, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। मेहदी कौन है इस नजरिए से? इन स्रोतों के मुताबिक मेहदी इस्लाम के वो मसीहा हैं जिनका इंतजार है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पूरी दुनिया में एक इस्लामी खिलाफत, मतलब कैलिफेट, एक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करेंगे। और इसका केंद्र यरूशलेम होगा? हाँ बिल्कुल, यरूशलेम, जिसे वो बैतुल मक़दस कहते हैं, वो केंद्र होगा। स्रोत ये भी बताते हैं कि वो कई जिहाद यानी पवित्र युद्ध का नेतृत्व करेंगे, और उनके आने से ठीक पहले खुरासान, जो आज की ईरान का इलाका है, वहां से काले झंडों वाली एक फौज निकलेगी। अच्छा। और एक 7 साल की संधि वाली बात भी है। हाँ, ये दिलचस्प है। रिचर्डसन की किताबें दावा करती हैं कि मेहदी रोमनो, जिन्हें वो ईसाई या पश्चिम का प्रतीक मानते हैं, उनके साथ 7 साल की एक संधि करेंगे। कुछ रिवायतों में उन्हें सफेद घोड़े पर सवार भी बताया गया है। ठीक है, और इस्लामी नजरिए से ईसा यानी जीसस, उनके बारे में ये स्रोत क्या कहते हैं? उनकी वापसी का क्या मकसद बताया गया है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि इस्लामी परंपरा के मुताबिक ईसा एक मुस्लिम पैगंबर के तौर पर दोबारा आएंगे, और वो मेहदी के अधीन काम करेंगे, उनके नीचे। ओ, मेहदी के अधीन। हाँ, और उनका मुख्य मकसद, जैसा कि ये स्रोत व्याख्या करते हैं, वो होगा ईसाई धर्म को खत्म करना। वो क्रॉस तोड़ देंगे, सुअर मार देंगे और जिजिया टैक्स खत्म कर देंगे। जिजिया टैक्स, ये वो टैक्स है जो गैर मुसलमानों पर लगता था? हाँ, परंपरागत रूप से। तो इसे खत्म करने का मतलब होगा या तो इस्लाम अपनाओ या फिर खैर, वो मुसलमानों की नमाज की अगुवाई भी करेंगे। और ये याद रखना जरूरी है कि इस्लाम ईसा के ईश्वर होने और उनके सूली पर चढ़ने की बात को नहीं मानता। तो ये भी कहते हैं कि उनका आखिरी मकसद ईसाइयों और यहूदियों को इस्लाम कबूल करवाना या फिर उन्हें खत्म करना है। ये कुछ हदीसों की व्याख्या है जो ये स्रोत देते हैं, जैसे सुअर मारना और जजिया खत्म करना, ये उन पर लागू होगा जो इस्लाम नहीं अपनाते। ये तो बाइबल में बताए गए यीशु से बिल्कुल ही अलग तस्वीर है। बिल्कुल उल्टी। और फिर दज्जाल कौन है? स्रोत उसे कैसे पेश करते हैं? दज्जाल वो इस्लाम की एंटी क्राइस्ट जैसी शख्सियत है। अच्छा, एंटी क्राइस्ट जैसा। हाँ, इन स्रोतों के मुताबिक उसे झूठा मसीहा माना जाता है, और खासकर यहूदियों का झूठा मसीहा। कहा जाता है कि वो ईश्वर होने का दावा करेगा। कुछ मुस्लिम विद्वानों की व्याख्या इन स्रोतों में ये दी गई है कि वो शायद ईसा होने का भी दावा कर सकता है। उसकी एक आंख अंधी होगी, और स्रोत बताते हैं कि कुछ रिवायतों के मुताबिक उसके माथे पर काफिर यानी अविश्वासी लिखा होगा। मतलब अक्षर? इस पर बहस है कि ये असल लिखावट होगी या कोई निशानी होगी जिसे सिर्फ मोमिन यानी विश्वास करने वाले ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं उस चौंकाने वाली तुलना पर जो ये स्रोत करते हैं इस्लामी और बाइबल की शख्सियतों के बीच। यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ, यहाँ पर ये स्रोत कुछ हैरान करने वाली समानताएं और विरोधाभास सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर महदी की तुलना बाइबल के एंटी क्राइस्ट से की जाती है। अच्छा, कैसे? कहा जाता है कि दोनों 7 साल की एक संधि या समझौता करेंगे। हाँ, ये सुना है। दोनों का जिक्र सफेद घोड़े के साथ आता है। बाइबल की प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन किताब के अध्याय 6 में एंटी क्राइस्ट भी एक सफेद घोड़े पर है, और दोनों ही एक तरह से ताकत में आते हैं
और विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। और इस्लामी ईसा की तुलना बाइबल के झूठे भविष्यद्वक्ता फॉल्स प्रॉफिट से की गई है। ये कैसे? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि दोनों ही एक तरह की पूजा या एक निशान जैसे मार्क ऑफ द बीस्ट उसको लागू करवाते हैं, और जो लोग इसे मानने से इनकार करते हैं उनके लिए मौत की सजा है। मौत की सजा? हाँ, प्रकाशित वाक्य 20:4 में सिर काटने का जिक्र है। स्रोत बताते हैं कि इस्लामी ईसा का मिशन उन लोगों को मारना होगा जो इस्लाम कबूल नहीं करते। तो स्रोतों के अनुसार इस्लामी ईसा का क्रॉस तोड़ना और ईसाई धर्म को खत्म करना, ये सब झूठे भविष्यवक्ता के धोखे जैसा है जो लोगों को एंटी क्राइस्ट की पूजा करने के लिए उकसाता है। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये लगता है, बाइबल के ईसा मसीह इजराइल के बचाने वाले के तौर पे लौटते हैं, हाँ, जबकि ये स्रोत कहते हैं कि इस्लामी ईसा यहूदियों के दुश्मन के तौर पे लौटते हैं और दज्जाल ही झूठा यहूदी मसीहा है। ये तो पूरी तरह उल्टा है। रिचर्डसन की किताबों का केंद्रीय तर्क है। वो कहते हैं कि भूमिकाएं पूरी तरह से उल्टी हुई हैं। बाइबल का मसीहा जो यहूदियों का रक्षक है, वो इस्लामी दज्जाल जैसा लगता है जिसे यहूदियों का झूठा मसीहा माना जाता है। और एंटी क्राइस्ट, और बाइबल का एंटी क्राइस्ट जो तबाही लाता है, वो इस्लामी मेहदी जैसा लगता है जो दुनिया पर राज करने वाला मसीहा है। स्रोत इस उलटफेर को इस्लाम की कथित शैतानी उत्पत्ति से जोड़ते हैं, जैसा कि लेखक अपनी किताबों में तर्क देते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये इन खास स्रोतों की दी गई एक विशेष व्याख्या है। इस्लाम या ईसाई धर्म के सभी मानने वाले इस नजरिए से सहमत नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। सही बात है। अच्छा, बाइबल की भविष्यवाणी में एक बड़ा सवाल हमेशा ये रहता है कि एंटी क्राइस्ट आखिर आएगा कहां से। पारंपरिक तौर पर यूरोप या एक फिर से जिंदा हुए रोमन साम्राज्य की तरफ इशारा किया जाता रहा है, लेकिन ये स्रोत एक बिल्कुल अलग ही नक्शा पेश करते हैं। हाँ, ये स्रोत पारंपरिक रोमन या यूरोपीय नजरिए को जोरदार तरीके से चुनौती देते हैं। वो दानियल की किताब बुक ऑफ डैनियल, उसकी अध्याय 2 और 7 में बताई गई चौथी सल्तनत की व्याख्या पर सवाल उठाते हैं, जिसे आमतौर पर रोम माना जाता है। हाँ, पारंपरिक नजरिया उसे रोम मानता है, लेकिन ये स्रोत तर्क देते हैं कि रोम ने अपने से पहले के साम्राज्यों बेबीलोन, फारस यानी पर्शिया, यूनान यानी ग्रीस, इनके इलाकों को पूरी तरह से कुचल नहीं दिया जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया है। जबकि स्रोत कहते हैं ऐतिहासिक इस्लामी खिलाफतों ने इन इलाकों पर जीत हासिल की और उनकी संस्कृतियों को काफी हद तक बदला या मिटा दिया। और दानियल 9.26 का क्या, जो उस राजकुमार के लोगों के बारे में बताता है जो शहर और पवित्र जगह को तबाह कर देंगे। इसे आमतौर पर रोमनों से जोड़ा जाता है जिन्होंने 70 ईस्वी में यरूशलेम को तबाह किया था। श्रोता इस पर भी सवाल उठाते हैं। वो टैसिटस और जोसेफस जैसे इतिहासकारों का हवाला देते हैं और दावा करते हैं कि 70 ईस्वी में यरूशलेम को तबाह करने वाली रोमन फौजों के सिपाही ज्यादातर सीरियाई और अरब थे, न कि यूरोप के इटालियन। अच्छा, मतलब फौज की बनावट अहम है। उनका तर्क है कि फौज किस नस्ल के लोगों से बनी थी ये ज्यादा मायने रखता है, न कि सिर्फ ये कि वो किस साम्राज्य के झंडे तले लड़ रहे थे। तो फिर ये स्रोत किस नजरिए का समर्थन करते हैं? एंटी क्राइस्ट कहां से आएगा इनके मुताबिक? ये एक इस्लामी या मध्य पूर्वी एंटी क्राइस्ट साम्राज्य के पक्ष में दलीलें देते हैं। ये इस्लामी खिलाफत को दानियल की चौथी सल्तनत मानते हैं और प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन 17 के 7वें या 8वें सिर के तौर पर भी पहचानते हैं। और वो दानियल 2 की मूर्ति का क्या, पैर में लोहा और मिट्टी? हाँ, वो दानियल 2 में मूर्ति के पैरों में लोहे और मिट्टी के मिश्रण की व्याख्या। यहाँ वो हिब्रू शब्द अरब पर ध्यान देते हैं और इसे अरब लोगों या मिले जुले लोगों के प्रतीक के तौर पर देखते हैं, जो एक कमजोर अस्थिर गठबंधन की तरफ इशारा करता है। और एक बात यह भी कि बाइबल की भविष्यवाणी का केंद्र इजराइल है। हाँ, ये एक और अहम तर्क है कि ज्यादातर भविष्यवाणियां सीधे इजराइल और उसके आसपास के देशों पर ध्यान देती हैं, और आज वो देश ज्यादातर इस्लामी देश हैं। यूरोप का जिक्र शायद ही कहीं सीधे तौर पर आता है। यह हिजकेल की किताब के अध्याय 29 से 39 में गोग और मागोग की लड़ाई का जिक्र है। इसे अक्सर लोग रूस से जोड़ते हैं। इस बारे में स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत इस पारंपरिक व्याख्या को भी खारिज करते हैं। रिचर्डसन का तर्क है कि गोग ही एंटी क्राइस्ट है और यह हिजकेल 38 में जिन देशों के नाम हैं जैसे मेशेक, तुबाल, फारस जो ईरान है, कूश, सुडानो इथियोपिया, पूत, लीबिया, गोमर और तोगरमा, ये सभी आज के तुर्की के इलाके माने जाते हैं।
ये तो सब मध्य पूर्व और अफ्रीका के देश हैं। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश है जो आज इस्लामी है, न कि रूस। वो तर्क देते हैं कि ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ रूस के बजाय तुर्की और उसके साथी देशों की ओर इशारा करता है। ठीक है, अब प्रकाशित वाक्य 17-18 में एक और बड़ा रहस्य है, मिस्ट्री बेबीलोन, महान वेश्या। आखिरी जमाने की इस भ्रष्ट सताने वाली शक्ति का प्रतीक कौन सा शहर या व्यवस्था है? स्रोत इस पहेली को कैसे सुलझाते हैं? स्रोत यहाँ भी कई जाने माने सिद्धांतों को नकारते हैं। पहला है रोम, चाहे वो पुराने जमाने का मूर्ति पूजक रोम हो या कैथोलिक रोम। क्यों नहीं मानते रोम को? स्रोत तर्क देते हैं कि रोम अब आखिरी शैतानी साम्राज्य की संभावित राजधानी नहीं है और ये भविष्यवाणी की कुछ भौगोलिक शर्तों पर खरा नहीं उतरता, जैसे कि रेगिस्तान में होना या एक बड़ा बंदरगाह शहर होना। वो अलेक्जेंडर हाइस्लॉप जैसे लेखकों द्वारा फैलाई गई कुछ बातों को भी भरोसे लायक नहीं मानते, जैसे पोप के ताज का संबंध डैगन नाम के मछली देवता से होना। ठीक, यरूशलेम के बारे में क्या? कुछ लोग उसे भी मिस्ट्री बेबीलोन मानते हैं। स्रोत इसे भी खारिज करते हैं। वो बताते हैं कि शुरुआती ईसाइयों ने यरूशलेम को कभी बेबीलोन नहीं कहा। ये तो ईश्वर का चुना हुआ शहर है, बुराई का आखिरी प्रतीक नहीं। और भविष्यवाणी बेबीलोन की पूरी और आखिरी तबाही की बात करती है, जो यरूशलेम के साथ कभी नहीं हुआ और बाइबल की भविष्यवाणियों के मुताबिक कभी होगा भी नहीं। और अमेरिका या न्यूयॉर्क शहर के बारे में आजकल के कुछ सिद्धांत चलते हैं। हाँ, स्रोत इन विचारों को भी नामंजूर करते हैं। वो तर्क देते हैं कि अमेरिका या न्यूयॉर्क रेगिस्तान में नहीं है, न ही वो इतिहास में मूर्ति पूजा के सबसे बड़े केंद्र रहे हैं। ये व्याख्या काफी नई है और बाइबल के इजराइल केंद्रित नजरिए से मेल नहीं खाती। इसी तरह इराक में पुराने बेबीलोन शहर को फिर से बसाने का विचार भी अव्यावहारिक माना जाता है और ये रहस्य यानी मिस्ट्री शब्द के मायने को कमजोर करता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या इल्यूमिनाटी जैसे सिद्धांतों को बाइबल के पाठ के बजाय आप कह सकती हैं साजिशों की कहानियों पर आधारित माना जाता है। तो अगर ये सब नहीं तो फिर स्रोत किसे मिस्ट्री बेबीलोन मानते हैं? ये वाकई उत्सुकता जगाने वाला सवाल है। यहाँ स्रोत मक्का और बड़े पैमाने पर सऊदी अरब के लिए एक विस्तृत तर्क पेश करते हैं। मक्का, सऊदी अरब। हाँ, वो दावा करते हैं कि मक्का सऊदी अरब भविष्यवाणी की कई शर्तों को पूरा करता है। देखिए, ये एक वास्तविक शहर मक्का है जो रेगिस्तान में बसा है। इसके पास बड़ी बंदरगाहें हैं जैसे जेद्दा, और अब वो किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी KAEC भी बन रहा है। ठीक। इसका दुनिया भर में बहुत बड़ा धार्मिक प्रभाव है, इस्लाम के केंद्र के तौर पर। इसके पास जबरदस्त आर्थिक ताकत है, खासकर तेल की वजह से। हाँ, वो तो है। स्रोत काबा और काले पत्थर से जुड़ी रस्मों को मूर्ति पूजक मानते हैं, इसलिए इसे मूर्ति पूजा का केंद्र कहते हैं। ये दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मिशनरी गतिविधियों का स्रोत है, खासकर वहाबी इस्लाम के फैलाव का। स्रोत इसे भ्रष्टाचार, जुल्म जिहादी विचारधारा का स्रोत होने का आरोप लगाते हुए और बेहद शानो शौकत से भी जोड़ते हैं। और ये उनके एंटी क्राइस्ट के इस्लामी साम्राज्य वाले सिद्धांत से कैसे जुड़ता है? तर्क सीधा है। अगर एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य मध्य पूर्वी या इस्लामी है, जैसा कि स्रोत तर्क देते हैं, हाँ, तो उसका आध्यात्मिक और आर्थिक दिल यानी बेबीलोन वो भी उसी इलाके में होना चाहिए। स्रोत दुनिया भर के संघर्षों और आतंकवाद को पैसा मुहैया कराने में सऊदी अरब की भूमिका को इस नजरिए के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। ये एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। अच्छा, इस पूरी बातचीत को और बेहतर समझने के लिए स्रोतों में कुछ और इस्लामी धारणाओं का जिक्र आया है। क्या हम उन पर थोड़ी बात कर सकते हैं संक्षेप में? जरूर। पहली है सुन्ना। ये पैगंबर मोहम्मद की कही बातें, उनके काम और उनकी दी गई इजाजतें हैं। स्रोतों के मुताबिक ये कुरान के साथ साथ इस्लाम में उतनी ही अहमियत रखती है और कई इस्लामी रिवाजों और कानूनों का आधार है जो शायद कुरान में सीधे तौर पर नहीं बताए गए हैं। ठीक है। और जिहाद का जिक्र भी बार बार आया है? हाँ, स्रोत जिहाद को इस्लाम फैलाने और दुनिया भर में दबदबा कायम करने के मकसद से किया जाने वाला जरूरी संघर्ष या पवित्र युद्ध बताते हैं। वो तर्क देते हैं कि ये सिर्फ बचाव के लिए नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, बल्कि हमला करने के लिए भी हो सकता है। और सिर काटना, बिहेडिंग?
का भी जिक्र है जो काफी गंभीर बात लगती है। हाँ, स्रोत प्रकाशित वाक्यता 20.4 का हवाला देते हैं, जहां आखिरी जमाने के शहीदों के बारे में कहा गया है कि उनके सिर काटे गए थे। वो इसे इस्लाम में इतिहास और आज दोनों में मौजूद प्रथाओं से जोड़ते हैं। वो खालिद इब्न अल वालिद जैसे शुरुआती मुस्लिम कमांडरों के कामों से लेकर ISIS जैसे आज के आतंकवादी गुटों तक के उदाहरण देते हैं। और आखिर में तकिया, ये क्या है? तकिया, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये कुछ शिया परंपराओं में पाया जाने वाला एक सिद्धांत है और कुछ हद तक सुन्नी इस्लाम में भी है, जो कुछ खास हालात में, खासकर खतरे या जुल्म के वक्त, अपने अकीदे यानी विश्वासों को छिपाने या यहाँ तक कि धोखा देने की इजाज़त देता है। धोखा देने की इजाजत? हाँ, स्रोत इसे इस्लाम के दुश्मनों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक हथियार के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो इस सब का निचोड़ क्या है? आज हमने जिन स्रोतों को खंगाला वो बाइबल और इस्लामी आखिरी जमाने की भविष्यवाणियों के बीच गहरे बुनियादी विरोधाभास दिखा रहे हैं और एक कथित उलटफेर का इशारा करते हैं। वो तर्क देते हैं कि बाइबल का एंटी क्राइस्ट असल में एक मध्य पूर्वी इस्लामी शख्सियत यानी मेहदी होगा, ना कि कोई यूरोपियन। और वो मिस्ट्री बेबीलोन की पहचान मक्का, सऊदी अरब के तौर पर करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये दोहराना बहुत ज़रूरी है कि यह विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ दी गई स्रोत सामग्री यानी जोएल रिचर्डसन की किताबों से लिया गया है। ये जटिल भविष्यवाणियों और धार्मिक परंपराओं की एक खास और आप कह सकते हैं विवादास्पद व्याख्या पेश करता है। सही। हमेशा अलग अलग नज़रियों पर गंभीरता से सोचना और जानकारी के स्रोत के बारे में जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्याख्याएं न तो सभी ईसाई मानते हैं और न ही सभी मुसलमान, ये साफ होना चाहिए। बिल्कुल। और आज की बातचीत से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए। सोचिए कि अगर इन स्रोतों की व्याख्या हैं जो इस्लामी और बाइबल के आखिरी जमाने की शख्सियतों को एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत देखती हैं, वो सही हैं, तो इन अलग अलग विश्व दृष्टिकोणों को समझना आज धर्मों के बीच बातचीत के लिए, दुनिया की राजनीति को समझने के लिए और शायद भविष्य की घटनाओं को आंकने के लिहाज से कितना अहम हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।